नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखने जा रहे हैं, जिसका उसे लगभग हर इंडस्ट्री में होता है। और इस टॉपिक का नाम है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। दोस्तों, आज के मॉडर्न इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का रोल बहुत हाई क्रूशल हो चुका है। किसी भी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में प्रोडक्शन टैब तक स्मूथ नहीं हो सकता जब तक रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक मटेरियल का मूवमेंट प्रॉपर प्लानिंग के साथ ना हो। फैक्ट्री के अंदर मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह सेफली, एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली मूव करना बहुत जरूरी होता है, चाहे रॉ मटेरियल स्टोर से प्रोडक्शन लाइन तक ले जाना हो या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक मशीन से दूसरी मशीन तक ट्रांसफर करना हो या फिर फिनिश्ड गुड्स को वेयरहाउस में स्टोर करना हो। ये सब काम मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के थ्रू हाई किए जाते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को, जिसमें मटेरियल की मूवमेंट, स्टोरेज, कंट्रोल और सेफ्टी इन्वॉल्व होती है, हम मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम कहते हैं। Point 1. Understand the concept of material handling system. सबसे पहले हम समझते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता क्या है। फैक्ट्री के अंदर मटेरियल अपनी जगह खुद चेंज नहीं करता, यूज मूव करना पड़ता है। रॉ मटेरियल स्टोर से मशीन तक, मशीन से नेक्स्ट प्रोसेस तक और फाइनली वेयरहाउस तक। इस पूरे प्लान सिस्टम को, जिसमें मटेरियल की मूवमेंट, स्टोरेज और सेफ्टी होती है, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम कहा जाता है। सिंपल शब्दों में, राइट मटेरियल को राइट टाइम पर राइट प्लेस तक पहुंचना, इसी को एमएचएस कहते हैं। पॉइंट टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। अब सवाल आता है, मटेरियल हैंडलिंग की जरूरत क्यों होती है। मटेरियल हैंडलिंग के में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हैंडलिंग कॉस्ट कम करना, टाइम बचाना, वर्कर्स और मटेरियल की सेफ्टी एंश्योर करना, प्रोडक्शन को स्मूथ और फास्ट बनाना। इसके फंक्शंस हैं: मटेरियल को मूव करना, मटेरियल को स्टोर करना, मटेरियल को डैमेज से प्रोटेक्ट करना। अगर मटेरियल हैंडलिंग सही हो तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बेटर हो जाता है। Point 3. Know and apply the principles of material handling. मटेरियल हैंडलिंग सिर्फ मटेरियल उठाने का काम नहीं है, इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मिनिमम मूवमेंट, जितना कम मूव उतनी कम कॉस्ट। सेफ्टी प्रिंसिपल, एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड टूल्स और इक्विपमेंट यूज करना। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम एक एफिशिएंट और सेफ सिस्टम बना सकते हैं। Point 4. आइडेंटिफाई कॉमन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। मटेरियल हैंडलिंग के लिए कॉमनली यूज होने वाले इक्विपमेंट है: हैंड ट्रॉली, कन्वेयर्स, क्रेन्स, हॉइस्ट्स, फोर्कलिफ्ट। कौन सा इक्विपमेंट यूज होगा, ये डिपेंड करता है मटेरियल के वेट पा, डिस्टेंस पा और टाइप ऑफ इंडस्ट्री पा। चलो साथियों, अब हम जानते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम यानी एमएचएस एक्चुअली बनता किस किस चीज से है। दोस्तों, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम सिर्फ मशीन्स का नाम नहीं है। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, जिसमें 4 चीजें साथ साथ काम करती है। एक, इक्विपमेंट, मशीन्स, टूल्स। सबसे पहले आता है इक्विपमेंट। इसमें वो सारे टूल्स और मशीन्स आती है जो मटेरियल को मूव या लिफ्ट करती है, जैसे हैंड ट्रॉली, कन्वेयर, क्रेन, फोर्कलिफ्ट। बिना इक्विपमेंट के हेवी या लॉन्ग डिस्टेंस मटेरियल हैंडलिंग पॉसिबल नहीं होती। टूल मेथड्स, काम करने का तरीका। सिर्फ मशीन होना काफी नहीं है। मटेरियल कैसे मूव होगा,
ये डिसाइड करता है मेथड, जैसे कौन सा राउट फॉलो होगा, मैनुअल होगा या मैकेनाइज्ड, एक टाइम पर कितना मटेरियल मूव होगा। सही मेथड कॉस्ट कम करता है और टाइम बचता है। 3. ह्यूमन रिसोर्सेज लॉग जो सिस्टम चलते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। मशीन्स को ऑपरेट, मॉनिटर और मेंटेन इंसान ही करता है, जैसे ऑपरेटर्स, सुपरवाइजर्स, मेंटेनेंस स्टाफ। अगर ट्रेन्ड मैन पावर नहीं होगी तो बेस्ट मशीन भी वेस्ट हो जाती है। 4. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, डेटा कंट्रोल। आखिरी और मॉडर्न पार्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसे पता चलता है मटेरियल कहाँ है, कितना स्टॉक अवेलेबल है, कब और कहाँ मूव करना है। ये सिस्टम हैंडलिंग को प्लान्ड, फास्ट और एरर फ्री बनाता है। चलो साथियों, अब हम समझते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ। 1. राइट मटेरियल। सही मटेरियल हैंडल होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर असेंबली लाइन को स्टील रॉड्स चाहिए और गलती से एल्यूमिनियम रॉड्स आ जाए तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। इसलिए राइट मटेरियल का मूवमेंट बहुत जरूरी है। 2. राइट क्वांटिटी। ना कम ना ज्यादा, जितनी जरूरत हो उतनी हाई क्वांटिटी। एग्जाम्पल, मशीन को 10 पार्ट्स चाहिए और 50 भेज दिए गए तो एक्स्ट्रा स्टोरेज और हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ेगी। इसलिए राइट क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। 3. राइट प्लेस। मटेरियल सही जगह पर पहुंचना चाहिए। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल अगर मशीन के पास ना होकर वेयरहाउस के कोने में पड़ा हो तो ऑपरेटर का टाइम वेस्ट होगा। मटेरियल डायरेक्ट मशीन पॉइंट पार होना चाहिए। 4. राइट टाइम। मटेरियल टाइम पर मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मटेरियल लेट आया तो मशीन आइडल रहेगी और प्रोडक्शन लॉस होगा। इसलिए राइट टाइम डिलीवरी बहुत जरूरी है। 5. मिनिमम कॉस्ट। हैंडलिंग कॉस्ट सबसे कम होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर सेम मटेरियल को बार बार उठाया जा रहा है तो लेबर और टाइम दोनों वेस्ट होंगे। प्रॉपर लेआउट से मिनिमम कॉस्ट अचीव होता है। 6. मैक्सिमम सेफ्टी। वर्कर और मटेरियल दोनों सेफ रहने चाहिए। एग्जाम्पल, हैवी लोड अगर मैन्युअली उठाया जाए तो एक्सीडेंट का रिस्क होता है। फोकलिफ्ट यूज करने से सेफ्टी बढ़ती है। मैक्सिमम सेफ्टी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। चलो साथियों, अब हम समझते हैं कि इफेक्टिव मटेरियल हैंडलिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। 1. रिड्यूसेस प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है। एग्जाम्पल, अगर मटेरियल को एक हाई पार्ट तक पहुंचाने के लिए 3-4 बार उठाया जा रहा है तो लेबर कॉस्ट और टाइम दोनों बढ़ते हैं। कन्वे यूज करने से एक हाई मूव में काम हो जाता है। रिजल्ट, कॉस्ट रिड्यूस होती है। 2. इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। काम तेज होता है, आउटपुट बढ़ता है। एग्जाम्पल, मटेरियल टाइम पर मशीन के पास मिल जाता है तो मशीन आइडल नहीं रहती। ज्यादा पार्ट्स कम टाइम में प्रोड्यूस होते हैं, हायर प्रोडक्टिविटी। 3. मिनिमाइजेस मटेरियल डैमेज। मटेरियल का डैमेज कम होता है। एग्जाम्पल, फ्रैजाइल आइटम्स अगर हाथ से कैरी किए जाए तो गिरने या टूटने का रिस्क होता है। प्रॉपर पैलेट्स और फोकलिफ्ट से डैमेज कम होता है। लेस रिजेक्शन, लेस लॉस। 4. एनहांसेस वर्कप्लेस सेफ्टी। एक्सीडेंट्स कम होते हैं। एग्जाम्पल, हैवी लोड मैन्युअली उठाने से बैक इंजरी या एक्सीडेंट हो सकता है। हॉस्ट या क्रेन यूज करने से वर्कर सेफ रहता है। सेफ वर्कप्लेस क्रिएट होती है। 5.
ऑप्टिमाइजर स्पेस यूटिलाइजेशन। फैक्ट्री स्पेस का बेस्ट यूज होता है। एग्जाम्पल, मटीरियल अगर फ्लोर पा इधर उधर पड़ा हो तो मूवमेंट और स्टोरेज दोनों प्रॉब्लम बन जाते हैं। रैक्स और सिस्टमैटिक स्टोरेज से सेम स्पेस में ज्यादा मटेरियल स्टोर होता है। बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन। चलो साथियों, अब हम समझते हैं कि फैक्ट्री में मटेरियल का फ्लो कैसे होता है, एक साइकिल के एग्जाम्पल से। एक, रॉ मटेरियल, बेसिक चीजें जो फैक्ट्री में आती है। साइकिल एग्जाम्पल, स्टील पाइप्स, रबर, स्पोक्स, चेन, नट्स, बोल्ट्स, ये सब रॉ मटेरियल्स होते हैं। 2, वर्क इन प्रोसेस, WIP, जब मटेरियल पर काम चल रहा होता है। साइकिल एग्जाम्पल, अलग अलग पार्ट्स बन चुके हैं, फ्रेम, व्हील, चेन सेट, लेकिन साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुई। ये स्टेज WIP कहलाती है। 3, फिनिश्ड गुड्स, FG, फाइनल प्रोडक्ट जो कस्टमर को मिलता है। साइकिल एग्जाम्पल, जब सारे पार्ट्स असेंबल हो जाते हैं और साइकिल फुली रेडी हो जाती है, ये फिनिश्ड गुड्स होती है। इस स्लाइड में आप मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के विभिन्न प्रकार चित्र, इमेजेस के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ कन्वेयर्स दिखाए गए हैं जो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। क्रेन्स और होइस्ट्स दिख रहे हैं जो हैवी लोड को ऊपर नीचे लिफ्ट करते हैं। फॉकलिफ्ट्स के थ्रू मटेरियल को पैलेट्स के साथ मूव किया जाता है। पैलेट्स और कंटेनर्स मटेरियल को सेफ और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखने में मदद करते हैं। और लास्ट में ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स यानी AGV दिखाए गए हैं जो बिना ड्राइवर के ऑटोमेटिकली मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस स्लाइड में आप मटेरियल हैंडलिंग के अलग अलग मेथड्स चित्रा, पिक्चर्स के माध्यम से देख रहे हैं। सबसे पहले मैनुअल हैंडलिंग दिखाया गया है जहां वर्कर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से मटेरियल को हैंडल करता है। उसके बाद मैकेनाइज्ड हैंडलिंग दिख रही है जिसमें ट्रॉली, पैलेट ट्रक या मशीन की हेल्प से मटेरियल मूव किया जाता है लेकिन कंट्रोल ह्यूमन के पास होता है। और लास्ट में ऑटोमेटेड हैंडलिंग दिखाया गया है जहां रोबोट या ऑटोमेटिक सिस्टम बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के मटेरियल हैंडलिंग का काम करता है। इस स्लाइड में हम इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम को चित्रा और कंपैरिजन टेबल के माध्यम से देख रहे हैं। यहां आप इन्वेंट्री सिस्टम्स और वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम WMS का रोल समझ सकते हैं जो ये बताता है कि मटेरियल कितना है, कहाँ है और कब मूव होगा। इस स्लाइड में बारकोड और फिट का कंपैरिजन दिखाया गया है। फिट में एक साथ मल्टीपल टैग्स बिना लाइन ऑफ साइट के रीड हो जाते हैं और इसका रीड रेंज भी ज्यादा होता है, इसलिए ये हाई वैल्यू और लार्ज वेयरहाउसेस के लिए यूजफुल है। वहीं बारकोड सिस्टम में एक टाइम पर सिर्फ एक टैग, वो भी डायरेक्ट स्कैन से रीड होता है। ये सिंपल, लो कॉस्ट और स्मॉल इन्वेंट्री के लिए सूटेबल होता है। इस स्लाइड का मेन पर्पस ये दिखाना है कि मॉडर्न मटेरियल हैंडलिंग में इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिस्टम्स डिसीजन मेकिंग और ट्रैकिंग को फास्ट और एक्यूरेट बनाते हैं। चलो साथियों, अब हम मटेरियल हैंडलिंग के प्रिंसिपल्स को समझते हैं। ये प्रिंसिपल्स हमें एक एफिशिएंट और सेफ सिस्टम डिजाइन करने में मदद करते हैं। 1. प्लानिंग प्रिंसिपल, मटेरियल हैंडलिंग का काम एडवांस प्लानिंग के साथ होना चाहिए ताकि बाद में अननेसेसरी मूवमेंट और कंफ्यूजन ना हो। 2. स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल, जहां पॉसिबल हो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट और मेथड्स यूज करने चाहिए जिससे ऑपरेशन सिंपल और मेंटेनेंस इजी हो। 3. वर्क प्रिंसिपल, मटेरियल हैंडलिंग में मैनुअल वर्क मिनिमम होना चाहिए ताकि टाइम और एफर्ट दोनों बचें। 4. अर्गोनॉमिक प्रिंसिपल, इक्विपमेंट और वर्क डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो वर्कर के लिए कंफर्टेबल और सेफ हो ताकि फटीग और इंजरी कम हो। 5. यूनिट लोड प्रिंसिपल, मटेरियल को लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट लोड में मूव करना चाहिए जैसे एक एक बॉक्स के बजाय पैलेट पार लोड करके। बैड अर्गोनॉमिक्स, गलत तरीके से काम करना। सबसे पहले बात करते हैं बैड अर्गोनॉमिक्स की। जब वर्कर चेयर पर टेढ़ा बैठकर, झुक के या बिना सपोर्ट के काम करता है, या फिर हैवी मटेरियल गलत पोस्चर में मैन्युअली उठता है, तो इसे बॉडी पर गलत इफेक्ट पड़ता है, जैसे बैक और नेक पेन,
शोल्डर और वेस्ट प्रॉब्लम, जल्दी थकान, लॉन्ग टर्म इंजरी का रिस्क। मतलब बैड अर्गोनॉमिक्स से हेल्थ और प्रोडक्टिविटी दोनों खराब होती है। गुड अर्गोनॉमिक्स, सही तरीके से काम करना। अब आते हैं गुड अर्गोनॉमिक्स पर। जब वर्कर चेयर पर सीधा बैठता है, बैकरेस्ट का सपोर्ट लेता है और काम कंफर्टेबल पोस्चर में करता है, जैसे स्पाइन नेचुरल पोजीशन में रहती है, पेन और फटीग कम होती है, वर्कर ज्यादा टाइम तक एफिशिएंटली काम कर सकता है। मतलब गुड अर्गोनॉमिक्स, कंफर्ट प्लस सेफ्टी प्लस बेटर परफॉर्मेंस। यूनिट लोड प्रिंसिपल, स्मार्ट तरीके से मटेरियल हैंडल करना। अब हम यूनिट लोड प्रिंसिपल समझते हैं। इस प्रिंसिपल का मतलब है छोटी छोटी चीजों को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल लोड बनाना। जैसे अलग अलग बॉक्सेस उठाने के बजाय पैलेट पर स्टैक करना, लूज पार्ट्स को बिन या क्रेट में रखना, सीमेंट के बैग्स को पैलेटाइज्ड लोड बनाना। फेड, मैनुअल लिफ्टिंग कम होती है, टाइम और कॉस्ट बच्चे हैं, बॉडी पर लोड कम पड़ता है। अर्गोनॉमिक्स प्लस यूनिट लोड, बेस्ट मटेरियल हैंडलिंग। जब गुड अर्गोनॉमिक्स और यूनिट लोड प्रिंसिपल दोनों साथ उसे होते हैं, वर्कर सेफ रहता है, फिजिकल एफर्ट कम होता है, एक्सीडेंट और इंजरी का रिस्क कम होता है, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फाइनल वन लाइन कंक्लूजन, ट्रेनिंग एग्जाम रेडी। बैड अर्गोनॉमिक्स बॉडी को नुकसान पहुंचती है, गुड अर्गोनॉमिक्स बॉडी को सपोर्ट करती है और यूनिट लोड प्रिंसिपल काम को स्मार्ट और सेफ बनाता है।